ठीक है, आवाज आ गई क्या? नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज हम वही रोजाना की क्लास 5 बजे की कला और संस्कृति लेकर आए हैं, लेकिन आज की क्लास में आप लाइव नहीं हो पा रहे क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है। इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है उसके कारण ये डायरेक्ट आपके साथ हम रूबरू होने में असमर्थ हैं। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं तो हम रोजाना आपके साथ रूबरू होते हैं। तो कल जो इंटरनेट प्रॉब्लम दूर हो जाएगी तो आपके सामने हम रूबरू होंगे, रूबरू होंगे। तो अब मैं कहना चाहूंगा कि आज हम डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट रूप से आपको वीडियो वैसे के वैसे भेज रहे हैं, बस आपके साथ लाइव नहीं हो पा रहे। आज का हमारा टॉपिक जो था वो कला और संस्कृति में मतलब संतों का था। संत में हमने संतों को दो भागों में बांटा था, सगुण और कौन सा निर्गुण। सगुण और निर्गुण दो संतों में बांटा। हमने सगुण संतों में वैष्णव संतों का उल्लेख किया था। वैष्णव संतों में हमने रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य आदि के बारे में डिस्कस किया। और फिर हमने कहा कि उनसे जुड़े हुए कुछ संत और थे, उनके बारे में भी हमने बात की। अब आज जो हम करने जा रहे हैं बात, वो दूसरे जो संत है वो शैव संत है। कौन से? शैव। उन संतों को आप वैष्णव संत बोल सकते हैं और दूसरे संतों को शैव संत बोलते हैं। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने हिंदू धर्म में हम सबसे पहले देवता पढ़ते हैं। देवता के विचारों को जनता तक, लोगों तक लाने का जो श्रेय है वो संतों को है। जनता के विचार मतलब देवता के विचारों को जनता तक लाने का जो श्रेय है, यानी जो ज्ञान है वो जनता तक लाने का श्रेय किसको है? संतों को है। और ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष के मार्ग पर पहुंचते हैं। तो वो संत हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हमारे देवता में सबसे पहला देव मतलब सबसे पहले सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। बाद में विष्णु ने उसको चलाया और महेश ने उसका संहार किया। तो विष्णु के संत वैष्णव कहलाते हैं। और वैष्णव संतों में हमने रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य और माधवाचार्य के बारे में बात की। और शैव संतों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शैव संत है। कौन सा? शैव। शैव मतलब शिव से जुड़े हुए संत, शिव से जुड़े हुए संतों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। शिव संत, समझ गए? तो उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक हमने दिया है, तो इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको देखिएगा आप एक बार। तो देखिए शैव संत के बारे में आप देखिए। देखिए शैव से, शिव से जुड़े हुए संत, शिव से जुड़े हुए संत या शिव से जुड़ा हुआ जो संप्रदाय है वो एक्चुअली शैव संप्रदाय कहलाता है। कौन सा संप्रदाय कहलाता है? शिव से जुड़ा हुआ संप्रदाय शैव संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, तो शैव संप्रदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसको शैव संत भी बोल सकते हैं, शिव के बात बोल रहे हैं। अब देखिए छोटा सा बात है, शिव के उपासक क्या कहलाए? शैव। शिव के उपासक क्या कहलाए? शैव। मतलब शिव को मानने वाले जो लोग हैं या शिव की भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनका जो समूह है वो शैव कहलाया। ठीक है। वामन पुराण के अनुसार, कौन से? वामन पुराण। पुराणों जो हमारे महाकाव्य हैं, महाकाव्य में कौन कौन आते हैं? आपका रामायण आती है, महाभारत आता है और पुराण आते हैं। पुराणों में एक पुराण कौन सा है? वामन पुराण। कौन सा? वामन पुराण। उनमें शिव के 4 मत बताए हैं। एक शैव मत, एक पाशुपति मत, एक कापालिक मत और एक कालमुख। मतलब शैव संप्रदाय में कितने मत आते हैं? 4। शैव, पाशुपति, कापालिक और कालमुख। शैव, पाशुपति, कापालिक और कालमुख। शैव, पाशुपति, कापालिक और कौन से हो गए? कालमुख। 4 मत हमने बताए हैं। तो जैसे हमने वैष्णव संप्रदाय पढ़ाया था तब 4 वैष्णव संप्रदाय में भी 4 बताए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। उसी प्रकार से यहाँ पे संप्रदाय में कितने पाठ हैं? 4। शैव, पाशुपति, कापालिक और कौन से हो गए? कालमुख। 4 हो गए। दक्षिण भारत में इन्हीं शैव धर्म का प्रचार करने वाले संतों को नयनार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? नयनार या अडियार। नयनार है, क्या नाम दिया? अडियार नाम दिया। और इन संतों की संख्या कितनी थी? 63। तो दक्षिण भारत में
शिव से जुड़े हुए जो संत हैं, शिव से जुड़े हुए संत हैं, उनको नाम क्या दिया? नयनार या अडियार, जिनकी संख्या कितनी थी? 63। अब महत्व बोल देता हूं। दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत हैं उनको क्या कहा गया? आलवार। कौन सा कहा गया? आलवार। तो देखिए, आलवार तो कौन है? वैष्णव। और नयनार कौन से हैं? तो शिव। ये बात तो आपकी टोटल बात आ गई। अब हम बोल रहे हैं शिव के जो उप संप्रदाय हैं, शिव के जो उप संप्रदाय हैं, वो आपका पहला नंबर है शाक्त। पहला नंबर कौन सा? शाक्त। यानी शक्ति को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले भी शिव संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं। शक्ति में कौन से आगे? देवियां वगैरह आ गई। कौन से आ गई? देवियां। तो हमारा जो शक्ति को मानने वाला कौन सा संप्रदाय है? शाक्त है। तो शाक्त संप्रदाय इसका उप संप्रदाय है। एक नाथ संप्रदाय इसका उप संप्रदाय है। एक दशनामी संप्रदाय इसका उप संप्रदाय है। और नाग संप्रदाय इसका क्या है? उप संप्रदाय है। तो मैं वापस बोल रहा हूं, शैव संप्रदाय के अंतर्गत वैसे मूल रूप से कितने संप्रदाय आते हैं? 4। पहला कौन सा? शैव। दूसरा कौन सा? पाशुपति। तीसरा कौन सा? कापालिक। चौथा कौन सा? कालमुख। कौन सा? कालमुख। और इसके उप संप्रदाय में कौन सा आता है? शाक्त आता है, नाथ आता है, दशनामी आता है और नाग आता है। कौन आता है? नाग। इस प्रकार से आप शैव संप्रदाय का नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख सकते हो। ठीक है। अब हम आगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा बता रहा हूं। अब आप आगे देखते हो तो दूसरा आता है, तो हम एक एक को ले रहे हैं, पूरा बताएंगे। पहले देखिए, पहला नंबर संप्रदाय कौन सा आ गया? शैव। कौन सा आ गया? शैव। दूसरा कौन सा आ गया? पाशुपति। कौन सा? पाशुपति। तीसरा कौन सा आ गया? कापालिक। चौथा कौन सा आ गया? कालमुख। ये चारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा? शैव। दूसरा कौन सा? पाशुपति। तीसरा कौन सा? कापालिक। चौथा कौन सा? कालमुख। शैव, पाशुपति, कापालिक और कौन सा हो गया? कालमुख। शैव, पाशुपति, कापालिक और कौन सा हो गया? कालमुख। अब देखिए, शैव मत का मूल रूप ऋग्वेद में रुद्र आराधना से है। यानी ऋग्वेद में जो रुद्र की आराधना है, जैसे अपन बोलते हैं नॉर्मली भाषा में रुद्राभिषेक, तो रुद्राभिषेक का वो रूप है, यानी रुद्राभिषेक कर रहे हैं वो शैव से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? शैव से। तो ये शैव मत का मूल रूप, ये जो मूल रूप है वो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में रुद्र की पूजा, रुद्र की जो आराधना करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रुद्र से। अब आपके 3 हैं, पाशुपति, कापालिक और कौन सा? कालमुख। पाशुपति, कापालिक और कौन सा? कालमुख। शिव से जुड़ा हुआ शैव, बाद में शैव के अंतर से ही कौन सा निकला है? पाशुपति। पाशुपति के अंदर से कौन सा निकला है? कापालिक। और कापालिक से अंदर से कौन निकला है? कालमुख। कौन सा? कालमुख। इस प्रकार से संप्रदाय क्या हो गए? 4। मैं फिर बोल रहा हूं, ऋग्वेद का जो रुद्र रूप है, ऋग्वेद का जो रुद्र रूप है, उसकी जो आराधना से जुड़ा हुआ मत है वो कौन सा है? शैव। और शैव से कौन सा निकला? पाशुपति। और पाशुपति से कौन सा निकला? कापालिक। और कापालिक से ही कौन सा निकला है? कालमुख। कौन सा? कालमुख। इस प्रकार से 4 संप्रदाय हैं। अब मैं सीधी भाषा में बोल देता हूं, शंकर भगवान का जो जेंटल रूप है, जेंटल मतलब साफ सुथरा रूप है, वो कौन सा रूप है? पाशुपति। बाद में उससे ज्यादा विकृत रूप है वो कौन सा है? कापालिक। और सबसे ज्यादा जो विकृत रूप है, तांडव वाला है, वो कौन सा? कालमुख। कौन सा? कालमुख। तो शिव का जो एकदम जेंटल रूप है वो कौन सा हो गया? पाशुपति। उससे ज्यादा विकृत रूप है वो कौन सा हो गया? कापालिक। और सबसे ज्यादा जो विकृत रूप है वो कौन सा है? कालमुख। तो ये आपकी मतलब चारों संप्रदाय हैं। अब पाशुपति प्राचीन संप्रदाय है, इसके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। और इनका ग्रंथ जो कहलाता है वो पाशुपति सूत्र। पाशुपति सूत्र। मैं वापस बोल रहा हूं, पाशुपति सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। और इनका जो ग्रंथ है वो पाशुपति सूत्र है। और कापालिक में शिव हो गया। शिव का जो प्रतिनिधि है वो कौन है? लाकुलिश। और लाकुलिश के बाद कौन है? भैरव। तो इसमें भैरव, कापालिक मत को मानने वाले किसको मानते हैं? भैरव को। कौन सा? भैरव को। समझ गए क्या मेरी बात को? अब आइए कालमुख। कौन सा? कालमुख। कापालिक वर्ग से उत्पन्न कौन सा हुआ है? कालमुख हुआ है। मैंने बोला शिव शैव है, सबसे पहले कौन है? शैव। वो ऋग्वेद के रुद्र, ऋग्वेद की रुद्र आराधना से जुड़ा हुआ जो मत है, ऋग्वेद की रुद्र आराधना से जुड़ा हुआ जो मत है वो तो कौन सा आ गया? शैव। शैव के बाद पाशुपति है, पाशुपति के बाद कापालिक है, और कापालिक के बाद कौन सा? कालमुख है। और मैंने बताया शंकर भगवान का जो एकदम जेंटल रूप है वो तो कौन सा? पाशुपति। उसके बाद विकृत, थोड़ा उससे ज्यादा विकृत रूप है वो कौन सा? कापालिक। और सबसे विकृत रूप है वो कौन सा? कालमुख। इस प्रकार से ये 4 संप्रदाय हैं। इसमें प्राचीन आपका कौन सा आ गया? पाशुपति, जिनको
पाशुपति वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? पंचार्थिक। और उनका सूत्र क्या कहलाता है? पाशुपति सूत्र। कापालिक में कौन आ गया? भैरव आ गया। और बाद में कालमुख में कापालिक वर्ग से ही क्या है? उत्पन्न है, जो ये सब चीजें आपके अंतर्गत आती है। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विशेषतः इनमें 3 मत हो गए, पाशुपति, कापालिक और कौन सा? कालमुख। पाशुपति, कापालिक और कौन सा? कालमुख। और इनके जो उप संप्रदाय हैं, वो मैंने बताया था, एक तो शक्ति वाला हो गया। शक्ति वाला कौन सा हो गया? शाक्त, जिनमें हमारी देवियां आ गई। देवियों में लोक देवी, कुल देवी, जो हमारा पहले टॉपिक हो चुका। उसी के बाद एक पार्ट है नाथ, जो हम पढ़ेंगे, नाथ संप्रदाय। और एक आएगा दशनामी पंथ, और एक आएगा आपका नाग पंथ। कौन सा? नाग। ये इसके उपपंथ है, समझ गए? तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं पाशुपति। कौन सा? पाशुपति। तो ये आपको जनरल इंट्रोडक्शन हमने बताया। अब देखिए पाशुपति संप्रदाय। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है पाशुपति। ये लो, पाशुपति संप्रदाय के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इनसे जुड़े हुए सिद्धांत देख लीजिए। पहले बात कौन सा है? जुड़े हुए सिद्धांत। तो पाशुपति मत के साधु, मतलब पाशुपति मत के जो सन्यासी हैं, साधु है, वो दिन में अनेक बार स्नान करते हैं। स्नान बिल्कुल क्लियर है। नंबर 2, ये साधु हैं, वो लिंग की क्या करते हैं? पूजा। लकुट धारण करते हैं। लकुट या दंड मतलब त्रिशूल धारण करते हैं, दंड धारण करते हैं। देखिए, मैं वापस बोल रहा हूं, इनके सिद्धांतों की ओर जाएं तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मत है वो शंकर भगवान का साफ सुथरा मत है, जो दिन में इससे जुड़े हुए जो साधु हैं वो दिन में अनेकों बार क्या करते हैं? स्नान। ये लोग लिंग की क्या करते हैं? पूजा। दंड या लकुट इसको क्या बोलते हैं? त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल क्या करते हैं? धारण। वो साधु किससे जुड़े हुए हैं? पाशुपति से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पाशुपति से जुड़े हुए हैं। तो ये पाशुपति संप्रदाय है। अब पाशुपति संप्रदाय का आदि जो गुरु है, आदि गुरु तो कौन सा हो गया? शिव हो गया। आदि मतलब सबसे पहले संस्थापक तो कौन हो गया? शिव। और शिव का जो अवतार है, शिव का अवतार है वो लाकुलिश हो गया। कौन सा हो गया? लाकुलिश। बाद में इसमें शिष्य नरहरि, बाद में नरहरि के बाद वेदांग मुनि, के बाद हारित ऋषि। कौन सा? हारित ऋषि। और हारित ऋषि का शिष्य कौन था? कालभोज, जिसको आप बप्पा रावल बोलते हो। कौन सा बोलते हो? बप्पा रावल। अब मेरी बात सुनो, इसमें साधु सन्यासी आ गए, वो आपको देखने हैं, एक बार ध्यान दे लीजिए। वापस बोल रहा हूं, देखिए, पाशुपति संप्रदाय का जो आदि गुरु है वो तो कौन सा हो गया? शिव हो गया। आदि गुरु तो कौन सा हो गया? शिव। और मैंने बोला बाद में शिव का जो अवतार यहां पर माना गया है वो लाकुलिश माना गया है। कौन माना गया? लाकुलिश। बाद में लाकुलिश के बाद नरहरि। कौन सा? नरहरि। वेदांग मुनि। कौन सा? वेदांग मुनि। बाद में हारित ऋषि। कौन सा? हारित ऋषि के बाद कौन सा है? कालभोज। और कालभोज को ही आप क्या बोलते हैं? बप्पा रावल। आपको पता है हारित ऋषि के बारे में ऐसे कहा जाता है कि हारित ऋषि की सेवा कालभोज करता था। तो कालभोज को हारित ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तब कालभोज ने मेवाड़ की स्थापना करी और वहां पर एकलिंग जी का मंदिर बनाया। और वो एकलिंग जी का मंदिर और जो मेवाड़ की स्थापना करी, किसने की? कालभोज। अतः मेवाड़ राजघराना या मेवाड़ में एकलिंग जी की जो पीठ है वो आपकी पाशुपति संप्रदाय की पीठ बन गई। पाशुपति संप्रदाय की क्या बन गई? पीठ। तो ये आपका, हम बार बार बोल रहे, मतलब पाशुपति संप्रदाय के आदि गुरु कौन थे? शिव के बाद कौन है? लाकुलिश शिव का क्या है? अवतार है। और नरहरि, बाद में कौन है? नरहरि। बाद में कौन है? वेदांग मुनि, हारित ऋषि और कौन सा? बप्पा
रावल, और बप्पा रावल ने मेवाड़ की क्या करी, स्थापना, और मेवाड़ की स्थापना करके वहीं पर एकलिंग जी का क्या बनाया, मंदिर, जो आपकी किसकी, जो पाशुपति संप्रदाय की क्या होगी, पीठ होगी, पाशुपति संप्रदाय की पीठ होगी। दोस्तों मैं एक बार बीच में बोलना चाहूंगा, आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो बोर्ड पे तो आप देख ही रहे हैं, इसके संपूर्ण नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, पहले से ही डाल दिए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर भी डाल दिए हैं, फेसबुक पर भी डाल दिए हैं, और साथ में मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके भी डाल रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप नोट्स में भी पढ़ सकते हैं और साथ में जोड़ सकते हैं। नोट्स में कुछ चीजें ज्यादा बताई गई है, यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो मैंने बोला आदि गुरु कौन है, शिव, लाकुलिश, नरहरि, वेदांग मुनि, हारित ऋषि और कौन सा, कालभोज। अब देखिए हारित ऋषि सम्मान, अब मैं करण से जोड़ रहा हूं, आपको पता है मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा हारित ऋषि सम्मान दिया जाता है, हारित ऋषि सम्मान। तो आपका ये हारित ऋषि सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वेद और धर्म। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, आपको पता है मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार राजस्थान के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। तो उनमें यह पूछता है कि यह पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हारित ऋषि सम्मान वेद और धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है, वेद और धर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो हारित ऋषि किसका गुरु हो गया, कालभोज का। अब आप आगे आइए, आगे आएंगे तो देखेंगे आगे क्या है। कालभोज यानी बप्पा रावल, बप्पा रावल ने मेवाड़ की स्थापना की, मेवाड़ का संस्थापक। ठीक है, मेवाड़ का संस्थापक, मेवाड़ का राजा एकलिंग जी, और उसका दीवान मेवाड़ का प्रतिनिधि, यानी राजा तो किसको माना, यानी राजा जो राज करता था वो राजा किसको मानकर करता था, एकलिंग जी को। ठीक है, और बाद में इसीलिए बप्पा रावल ने एकलिंग जी का क्या बनाया, मंदिर, एकलिंग मंदिर निर्माण, एकलिंग मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। ठीक है, तो एकलिंग मंदिर का निर्माण कराया, और एकलिंग मंदिर को ही आप दूसरी भाषा में लाकुलिश मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा, लाकुलिश मंदिर। और ये पाशुपति संप्रदाय की पीठ है, पाशुपति संप्रदाय की क्या हो गई, पीठ, ये निर्माता हो गया। और आपको पता हो तो मेवाड़ राजवंश से ही नेपाल का शाही वंश जुड़ा हुआ है। कौन सा वंश जुड़ा हुआ है, शाही, जिसने पाशुपतिनाथ का मंदिर बनाया। पाशुपतिनाथ मंदिर कहां पर है, काठमांडू कहां पर हो गया, नेपाल। ये लो, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चीजें आप जोड़ सकते हैं और इसके साथ पूरी की पूरी जुड़ जाएगी। तो देखिएगा, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, बप्पा रावल मैंने अभी भी बताया आपको, शिव मतलब पाशुपति संप्रदाय का जो मेन संस्थापक है वो तो कौन हो गया, शिव का अवतार वहां पे कौन आया, लाकुलिश के बाद कौन सा, नरहरि के बाद कौन है, वेदांग मुनि के बाद कौन है, हारित ऋषि ने बप्पा रावल को क्या दिया, आशीर्वाद। तो उन्होंने मेवाड़ की क्या करी, स्थापना। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेवाड़ का जो राजा होगा वो एकलिंग जी होगा, हम तो उसके प्रतिनिधि के रूप में राज करेंगे, हम तो उसके दीवान के रूप में क्या करेंगे, राज करेंगे। तो राजा कौन है, एकलिंग जी, और उसका दीवान कौन है, वहां का राजा, समझ गए। तो वो प्रतिनिधि के रूप में राज करने लगे, और इन्होंने बप्पा रावल ने एकलिंग मंदिर का क्या करवाया, निर्माण। एकलिंग मंदिर आपका कहां पर है, तो उदयपुर में है। एकलिंग मंदिर कहां पर है, उदयपुर। इसी मंदिर को लाकुलिश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर, लाकुलिश।
पाशुपतिनाथ, क्योंकि शिव का अवतार कौन है? लाकुलिश, तो लाकुलिश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और यही पाशुपति संप्रदाय की यहाँ पे में क्या हो गई? पीठ। तो राजस्थान में पाशुपति संप्रदाय की पीठ जो होगी वो कौन सा? एकलिंग मंदिर होगी। कौन सा मंदिर हो गया? एकलिंग। ठीक है। अब मैंने बोला इसी मेवाड़ राजवंश का एक व्यक्ति था, उन्होंने जाकर के नेपाल में शाही वंश की क्या करी? स्थापना। नेपाल का कौन सा वंश? शाही। तो मेवाड़ का जो राजवंश है उसी से नेपाल का कौन सा वंश जुड़ा हुआ है? शाही वंश जुड़ा हुआ है। और उस शाही वंश ने ही आपका वहां पर पाशुपतिनाथ का मंदिर बनाया। पाशुपतिनाथ का मंदिर कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। तो दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर जो है शिव का, वो पाशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो आपका कहां पर है? काठमांडू, नेपाल। तो दोस्तों इस टाइप से आप पाशुपति संप्रदाय के बारे में सारी की सारी बात देख सकते हो। तो ये पाशुपति संप्रदाय के बारे में हमने बात करी है, और नोट्स में मैंने सारी चीज़ और बता दी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा हो गया। तो मैंने एक बार फिर बोल देता हूं, पाशुपति संप्रदाय जो है वो साधु हैं। मैंने बोला शिव का जेंटल रूप है। साधु दिन में कई बार स्नान करते हैं, लिंग की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, दंड या मुकुट धारण करते हैं, यानी त्रिशूल धारण करते हैं। ये साधु में आदि गुरु इनका कौन है? शिव है। उसका प्रतिनिधि कौन है? तो प्रतिनिधि आपका लाकुलिश है। लाकुलिश को शिव का क्या बोलते हैं? अवतार। बाद में आपके कौन है? लाकुलिश के बाद कौन है? नरहरि, बाद में वेदांग मुनि, बाद में हरित ऋषि, हरित ऋषि के बाद कौन है? बप्पा रावल। और बप्पा रावल ने मेवाड़ की क्या करी? स्थापना। और फिर उन्होंने कहा कि मेवाड़ का जो राजा होगा वो तो एकलिंग जी होगा, हम उसके दीवान के रूप में काम करेंगे। तो मेवाड़, तो इसलिए आप देखो कोई भी बात पुरानी देखते हो, पिक्चर वगैरह जो भी कुछ देखते हो, तो उसमें सबसे पहले आता जय एकलिंग जी। कौन सा? जय एकलिंग जी। उन्होंने एकलिंग मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। कहां पर करवाया? उदयपुर। एकलिंग मंदिर को कौन सा मंदिर बोलते हैं? तो लाकुलिश मंदिर बोलते हैं। कौन सा मंदिर है? लाकुलिश। और यही पाशुपति संप्रदाय की क्या है? पीठ। और मेवाड़ राजवंश से ही एक मतलब मेवाड़ राजवंश का ही व्यक्ति ने आगे जाकर के वहां पर नेपाल में शाही वंश की क्या करी? स्थापना। और शाही वंश ने पाशुपतिनाथ का मंदिर बनाया। कहां पर? काठमांडू, नेपाल। तो नेपाल से हमारी राजस्थान की संस्कृति पूरी तरह से जुड़ी हुई है। यह आपका मत कौन सा हो गया? तो पहला मत मैं फिर बोलूं, पहला शैव मत है। शैव मत ऋग्वेद की रुद्र उपासना से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद की रुद्र उपासना से जुड़ा हुआ है। बाद में कौन सा आ गया? पाशुपति मत। और तीसरा हमने बताया कापालिक मत। कौन सा? कापालिक मत। नाम से कपाल की पूजा, कपाल की पूजा। तो कपाल की पूजा कापालिक, और उसी से निकला हुआ कौन सा है? कालमुख है। कौन सा? कालमुख। तो उनके बारे में हम और बता रहे हैं, तो उसको भी राजस्थान से आपको जोड़ के बताएंगे। तो अब अगला आइए, तो अगला टॉपिक है आपका कापालिक मत। कौन सा? कापालिक। तो कापालिक के बारे में आप बात करें। देखिए, कापालिक मत के बारे में हम बात कर रहे हैं। कापालिक क्या है? तो कापालिक मत में नाम से ही पता चल रहा है कपाल की पूजा। तो ये जो साधु हैं शमशान में निवास करते हैं। जादू टोनों में विश्वास करते हैं। तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं। कपाल की पूजा करते हैं। ये लो, कपाल की क्या करते हैं? पूजा। तो ये टोटल आपकी बात हो गई। तो ये साधु शमशान में क्या करेंगे? निवास। क्योंकि कापालिक कपाल और शमशान में रहकर कपाल की क्या करेंगे? पूजा। जादू टोनों में क्या करेंगे? विश्वास। तंत्र विद्या में क्या करेंगे? विश्वास। ये साधु आपके कापालिक साधु हैं। कौन से साधु है? कापालिक। अब कापालिक साधु में वही, मतलब मैंने बोला सबसे पहले कौन है? शिव। शिव तो आदि पुरुष है। बाद में कौन सा आ गया? पाशुपति। कौन सा आ गया? लाकुलिश। कौन सा? लाकुलिश। शिव का अवतार कौन था? लाकुलिश। और इसी शिव से और लाकुलिश से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? भैरव। तो इसमें जो है वो भैरव है मेन। कौन है? भैरव। ये लो, इसका में शिव का अवतार जो माना गया वो कौन सा आया? भैरव। तो भैरव के बारे में हम बात करते हैं इसमें। तो भैरव और राजस्थान से जोड़ेंगे। भैरव और किससे जोड़ेंगे? राजस्थान। अब देखिए, भैरव का एक तो
राजस्थान में राती जुग्गा है, राती जग्गा है, जिसको राती जग्गे को क्या बोलते हैं बोलो? तो राती जग्गा, एक मिनट, भैरव को पथ का पहरिया बोलते हैं, पथ का पहरिया, पथ का पहुरिया। इनका राती जग्गा है, वो क्या कहलाता है? राती जग्गा, राती जग्गा वो डगड़ी रात, डंगड़ी रात। और भैरू जी के भोपे, भैरू जी के भोपे जो होते हैं वो मशक बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मशक। कौन सा वाद है? सुशीरवाद। देखिएगा, अब एक बार आप आ जाइए और इसके बारे में आप देख लें। एक बार देखिए, मैंने बोला, ध्यान दीजिए, ये साधु जो हैं, कापालिक मत के जो साधु हैं, वो शमशान में क्या करते हैं? निवास। जादू टोनों में क्या करते हैं? विश्वास। तंत्र विद्या में क्या करते हैं? विश्वास। कपाल की क्या करते हैं? पूजा। कपाल की पूजा करते हैं। इसमें ऊपर ऊपर तो वही है, शिव आएगा, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपको बता दिया था कि सबसे पहले शैव मत है। शैव मत के बाद कौन सा है? पाशुपति मत है, तो उसमें कौन आ गया? लाकुलिश। बाद में कौन है? कापालिक। कौन सा है? कापालिक। और कापालिक मत है, उसमें कौन है? भैरव है। कौन है? भैरव। और मैंने कहा कापालिक से ही कालमुख मत निकला है। कापालिक से कौन सा मत निकला है? कालमुख। कौन सा? कालमुख मत निकला है। तो वो आपका चार मत बात है। अब हमने बोला भैरव, भैरव को पथ का पहरिया कहलाते हैं। पथ का पहरिया। पथ का पहरिया क्यों कहते हैं? कि हमारे यहां पे राजस्थान में तीर्थ यात्रा पे जाते हैं लोग, तो तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो पथवारी पूजन करते हैं। कौन सा पूजन करते हैं? पथवारी। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो कौन सा पूजन करते हैं? पथवारी। एक बार वापस बोल देता हूं, क्वेश्चन आया हुआ भी है, पथवारी पूजन। कौन सा पूजन? पथवारी। तो तीर्थ यात्रा पे जाते समय पथवारी का पूजन करते हैं। तब बोलते हैं कि पथवारी माता हमारे मार्ग में रक्षा के लिए पहरेदार के रूप में भैरव जी को भेजती है। पथवारी माता पहरेदार के रूप में किसको भेजती है? भैरू जी को भेजती है। तो भैरू जी को पथ का पहरिया बोलते हैं। पथ का क्या बोलते हैं? पहुरिया या पथ का पहरेदार। हमारी पथ में जो रक्षा करता है वो कौन करता है? भैरव करता है। तो मैंने बोला, हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते समय हमारी पथ में जो रक्षा करने के लिए पथवारी माता किसको भेजती है? तो भैरव को भेजती है। और जब हमारी तीर्थ यात्रा सुख कुशलता के साथ संपन्न हो जाती है, तब हम उसका राती जग्गा जगाते हैं। क्या जगाते हैं? राती जग्गा। उस राती जग्गा को डगड़ी रात कहते हैं। राती जग्गा को क्या कहते हैं? डगड़ी रात। क्या कहते हैं? डंगड़ी रात। तो राती जग्गा को डंगड़ी रात कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है क्या? तो इनका जो राती जग्गा, जो तीर्थ यात्रा बेहतर रूप से संपन्न हो जाती है, अच्छे ढंग से संपन्न हो जाती है, तब महिलाएं रात को राती जगह करती हैं। उसको क्या बोलता है? डगड़ी रात। क्या बोलता है? डंगड़ी रात या डगड़ी रात। और भैरू जी के जो माता जी के मेले होते हैं, माता जी के जो मेले होते हैं, उनमें भैरू जी के भोपे देखने को मिलते हैं। भैरू जी के भोपे। और भैरू जी के भोपे मतलब कपड़ों में तो तेल लगाए रहते हैं, कपड़ों में तो क्या लगाए रहते हैं? तेल। और सामान्यतः मशक वाद्य बजाते हैं। मशकवाद आप समझ गए होंगे, हवा बढ़ने वाला। कौन सा? हवा। जैसे हवा बढ़ते हैं, पाइपर होता है, हवा बढ़ते हैं, वो बाद होता है। तो पाइपर हवा बढ़ने वाला वाद्य होगा, उसको कौन सा वाद्य बोलेंगे? सुशिर। कौन सा? सुशिर। अब देखो, आगे आप लोकवाद्य वगैरह पढ़ोगे तो लोकवाद्य को ऐसे साथ में चलते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। मशक कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर। कौन सा? सुशिर। इसको कौन बजाते हैं? तो भैरू जी के भोपे बजाते हैं। और मशक सुशिर क्यों है? क्योंकि उसमें चमड़े का बना होता है, तो उसमें हवा भरी जाती है और हवा भर के सुर निकलते हैं, तो वो कौन सा है? सुशिरवाद। सुशिरवाद। और ये कौन बजाते हैं? भैरू जी के भोपे बजाते हैं। भैरू जी के भोपे। इस प्रकार से आप देखते हो। तो ये मत है कापालिक मत। कौन सा मत है? कापालिक। और दोस्तों, मैंने बताया कापालिक का ही एक और ज्यादा विकृत रूप है, वो है कालमुख। कौन सा? कालमुख। अब कालमुख वाले ना, वो शमशान में जो चिता होती है मुर्दों की, उस चिता पर खाना बनाते हैं। चिता पर क्या बनाते हैं? खाना। तो चिता पर खाना बनाते हैं, तो एकदम विकृत रूप जो होता है, या गौरी साधु वगैरह होते हैं, वो आपके कौन से में आ जाते हैं? कालमुख। कापालिक का ही विकृत रूप है। वो कौन से आ गए? मतलब कालमुख आ गए, जो चिता पर खाना वगैरह बनाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब ये मत जुड़े हुए हैं। तो पहला मत कौन सा हो गया? शिव। शिव से जुड़ा हुआ कौन सा हो गया? शिव। शिव से जुड़ा हुआ कौन सा हो गया? शिव।
तो मैंने बोला वो ऋग्वेद का कौन सा रुद्र रूप, ऋग्वेद में रुद्र उपासना वाला रूप है। बाद में कौन सा पाशुपति, पाशुपति में कौन आ गया, शिव का अवतार कौन है, लाकुलिश। बाद में पाशुपति के बाद कौन सा नाथ, सॉरी कापालिक, कापालिक में आपका कौन आ गया, भैरव। और कापालिक से ही कौन सा निकला है, कालमुख निकला है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। इंडिया में अब कुछ भैरवों के मंदिर है, भैरवों के मंदिर वो भी आप देख सकते हैं। तो भैरव मंदिर भी आप देख सकते हैं। तो देखिएगा, इंडिया में प्रसिद्ध भैरव का मंदिर, इंडिया में वो आपका है काल भैरव। काल भैरव आपका उज्जैन में। हमारे राजस्थान में बोले तो मार्तंड भैरव मंदिर, मार्तंड भैरव मंदिर, मार्तंड भैरव मंदिर आबानेरी दोसा में। कालमुख दूसरा काला गोरा भैरव, काला गोरा भैरव ये बेसिकली आपका रणथंभौर में। और तीसरा है काला गोरा भैरव के बाद आपका जो है वो नाकोड़ा भैरव, ये है बाड़मेर में। इस प्रकार से आप मंदिर वगैरह भी पढ़ सकते हो। तो भैरव जी के जो मंदिर है राजस्थान में, त्योहार भी बता दिए, सारी चीजें आपकी जुड़ी बता दी। सब भैरव मंदिर आपका कौन सा हो गया, काला गोरा भैरव। काला गोरा भैरव कहां पर है, उज्जैन, सॉरी काल भैरव इंडिया में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा, उज्जैन। उज्जैन कहां पर हो गया, एमपी। और भैरव मंदिर देखो एक राजस्थान में मार्तंड भैरव आबानेरी बांदीकुई दोसा में है। काला गोरा भैरव ये आपका रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है। नाकोड़ा भैरव कहां पर है, बाड़मेर में है। इस प्रकार से आपने देखा तो सारे के सारे मतों के बारे में हमने बताया। एक बार वापस बता देता हूं, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए। एक बार आ जाइए वापस, देखिएगा हमने सारी चीजों को एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपका ये चुप ये हो जाएगा। देखिएगा, शिव को मानने वाले शिव कहलाए, शिव को मानने वाले क्या कहलाए, शिव। वामन पुराण के अनुसार शिव के 4 मत है, शिव, पाशुपति, कालमुख, कापालिक और कालमुख। कापालिक और कौन सा हो गया, कालमुख। दक्षिण भारत में शिव धर्म का जो प्रचार करने वाले जो साधु हैं उनको नयनार या अडियार बोलते हैं, जिनकी संख्या आपकी 63 है। और मैंने बोला वैष्णव संतों को क्या बोलते हैं, आलवार। शिव के जो उप संप्रदाय हैं वो आपके शक्ति को मानने वाले शाक्त हैं, एक नाथ हैं, एक दशनामी है और एक नाग है। शाक्त, नाथ, दशनामी और कौन से हो गए, नाग। शाक्त, नाथ और दशनामी और कौन से हो गए, नाग। ये टोटल आपकी बात है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो आगे देखिएगा दूसरा क्या है, आगे शिव। तो शिव का रुद्र रूप, ऋग्वेद में जो रुद्र रूप है वो कौन सा है, शिव। और बाद में पाशुपति, शिव के बाद कौन सा है, पाशुपति प्राचीन संप्रदाय है और जिनके अनुयायी पंचार्थिक कहलाते हैं। इनका ग्रंथ कौन सा, पाशुपति सूत्र। बाद में कापालिक, कापालिक में कौन आता है, भैरव। और कालमुख में आपका कापालिक वृक्ष ही उत्पन्न है, कापालिक वृक्ष ही उत्पन्न कौन सा है, कालमुख। बाद में हमने बोला सबसे पहले आपको पाशुपति बताया, कौन सा बताया, पाशुपति। पाशुपति में के सिद्धांत देखिए, इनके साधु दिन में 3 बार क्या करते हैं, स्नान, लिंग की क्या करते हैं, पूजा, लकुट या दंड धारण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, त्रिशूल बोलते हैं। और इनका आदि गुरु कौन है, शिव। बाद में शिव का अवतार कौन है, लाकुलिश। बाद में नरहरि, वेदांग मुनि, वेदांग मुनि के बाद कौन था, हरित ऋषि। हरित ऋषि ने किसको आशीर्वाद दिया, कालभोज यानी बप्पा रावल को। और कालभोज बप्पा रावल जो है उन्होंने मेवाड़ की क्या करी, स्थापना। और वो लोग मेवाड़ के एकलिंग जी को तो अपना राजा मानते हैं और उसके दीवान के रूप में काम करते हैं। तो एकलिंग मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, बप्पा रावल ने। और इसको ही लाकुलिश मंदिर बोलते हैं। यही पाशुपति संप्रदाय की क्या है, पीठ है। और मैंने कहा इसी में से मेवाड़ राजवंश से ही निकल करके नेपाल में शाही वंश की क्या करी, स्थापना। और उस शाही वंश ने पाशुपति नाथ का मंदिर बनाया, कहां पर, काठमांडू नेपाल में, काठमांडू नेपाल। इस प्रकार से आपका कौन सा मत हो गया, पाशुपति। अब अगला मत है कापालिक। ये साधु शमशान में रहते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं,
तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं, कपाल की क्या करते हैं पूजा। इनमें जो इनका मत है वो, इसमें कौन है साधु, कौन है इसमें जो शिव का अवतार कौन है, भैरव। भैरव को हम पथ का क्या कहते हैं, पहरिया। पथ का पहुरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि पथवारी पूजन के दौरान पथवारी माता पथ के पहरेदार के रूप में किसको भेजती है, भैरू जी को भेजती है। और भैरू जी को भेजती है, और भैरू जी जब हमारी यात्रा को सफल बना देते हैं तब महिलाएं रात को राती जुगा करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, डगड़ी रात। क्या बोलते हैं, डगड़ी रात। और भैरू जी के भोपे माता जी के मेलों में देखने को मिलते हैं, जो कपड़ों में तेल लगाते हैं और मशकवाद का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य का, मशक। और मशकवाद कौन सा वाद्य यंत्र है, सुशिरवाद है। कौन सा, सुशिर। इस प्रकार से बाद में हमने बोला आगे आगे बढ़े तो भैरव के मंदिर, तो काल भैरव कहां पर है, उज्जैन। उज्जैन कहां पर है, एमपी। और राजस्थान में मार्तंड भैरव कहां पर है, आबा निर्दोषा। कालागोरा भैरव कहां पर है, रणथंबोर स्वाईमाधोपुर। और नाकोड़ा भैरव आपका कहां पर है, बाड़मेर। नाकोड़ा भैरव कहां पर है, बाड़मेर। और इसी में मैंने बोला दोस्तों कि कापालिक मत से ही कालमुख निकला है, और कालमुख जो साधु हैं या सन्यासी हैं वो मतलब शमशान में रहेंगे, चिता जो जलती रहती है मुर्दों की, उस पर अपना भोजन पका के खाएंगे। तो मैं वो ना सबसे बोला सबसे ज्यादा विकृत रूप होता है वो कौन सा था, कालमुख होता है। इस प्रकार से हमने आपको पूरा संत चारों बताए। 4 संतों में आपके शैव मत आ गया, एक आपका पाशुपति आ गया, एक कापालिक आ गया, एक कालमुख आ गया, और इनको हमने राजस्थान से जोड़ करके बताया है। और अब हमारे इसके शैव मत के उप संप्रदाय आएंगे। कौन से आएंगे, उप संप्रदाय। और उप संप्रदाय में एक तो शाक्त आता है, तो जो हमने शक्ति के बारे में पढ़ा। दूसरा आपका नाथ आता है, नाथ का मैंने नोट्स भी डाल दिया है। बाद में दशनामी आता है, एक नागपंथ आता है। जो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। इनके बारे में वापस बोल रहा हूं, इन पे नोट्स हमने टेलीग्राम पे आपके डाल दिए हैं, और टेलीग्राम पे आप नोट्स को देखिए, फेसबुक पर नोट्स को देखिए, मेरे जो जोगुका से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसमें नोट्स को देखिए। तो मैं कुछ डाल दिए, कुछ डाल देंगे, तो उनको सारे नोट्स को पढ़ें। और इस क्लास की जो मैंने कहा स्क्रीनशॉट आपने लिया हो तो उसको भी देख करके आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको, और ये नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये टोटल आप बोर्ड को भी देख सकते हैं, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शैव के उप संप्रदाय, शैव संप्रदाय के उप संप्रदाय, मतलब शैव उप संप्रदाय, शैव के क्या हो गए, उप संप्रदाय। उसमें नाथ वगैरह ये सारे होंगे जिनके बारे में हमने नोट्स आपको दिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने कला और संस्कृति में आज शैव मत पढ़ा, तो इनके बारे में आपको हमने बताया। तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। और सभी नोट्स वगैरह भी देख लीजिए, कंटिन्यू जुड़े रहें। आज इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण हम आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए, लाइव नहीं जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि इंटरनेट अभी चल नहीं रहा, और इसलिए हम वीडियो बना करके डाल रहे हैं आपकी सारी सुविधा के लिए। क्लास वो की वो है, सिर्फ आपसे रूबरू नहीं हो पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल आपसे फिर रूबरू होंगे, वैसा का वैसा लाइव चलेगा, और हमारी क्लास वैसी की वैसी होगी। और आज संस्कृति वाली क्लास में हमारा टॉपिक होगा शैव के उप संप्रदाय। शिव संप्रदाय के क्या हो गए, उप संप्रदाय, जिसमें कौन कौन सा था, शाक्त, नाथ और दशनामी, और कौन सा नाग। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार।